अच्छा, कोई बताएगा इंटॉलरेंस और एलर्जी में क्या डिफरेंस है? सर एलर्जी जब मतलब किसी चीज़ से एलर्जी हो रही होती है ना तो वो इन्फ्लेमेशन शो करता है, मतलब कोई भी चीज़ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन इंटॉलरेंस के केस में तो असर नहीं होता। वो वाली एलर्जी की बात मैं नहीं कर रहा, ग्लूटेन एलर्जी, एग एलर्जी, काउ मिल्क एलर्जी, वो बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी एलर्जी है। और क्या साइन है? कोई मेजर डिफरेंस बताए दोनों। सर हमें पता है लेकिन बताना नहीं आ रहा। सर याद नहीं आ रहा। बताना नहीं यार। सर आप कोशिश करिए। सर हम जो बनवाए आप कोशिश करें। इंटॉलरेंस में होता है कि वो स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो उसको मेटाबोलाइज कर रहा होता है, ठीक है, सही है, या वो हमारी स्टमक लाइनिंग में या इंटेस्टाइनल लाइनिंग में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो लैक्टोज की ब्रेक डाउन करवाता है, सही है। और एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी क्या है? ग्लूटेन एलर्जी ये तो है डेफिनेटली कि वो प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड क्या होगा कि ना वो एज अ न्यू पार्टिकल हमारी बॉडी को शो होगा, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीजन प्रोड्यूस कर देगी। फॉर एग्जांपल ग्लूटेन क्या, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? सर प्रोटीन एंटीजन। एंटीजन ना एक फॉरेन पार्टिकल होता है यस सर। और उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज, सही है। अच्छा, हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया कि ये ग्लूटेन एज अ एंटीजन है और उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। फिर आप किसी भी वक्त 1 ड्रॉप अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में भी ग्लूटेन आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको डायरिया, वोमिटिंग, सीवियर साइंस होंगे, ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, लेथार्जिक, ठीक है, तो सही है। और इसका एंड स्टेज में ना अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसको प्रॉपर डायग्नोस ना किया जाए तो सीपी चाइल्ड हो जाते हैं, सेरिबेलर पाल्सी, मतलब वो अपनी दिमाग की सलाहियत खो देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा हो कोई बच्चा मतलब ऐसा उसको अपना पता ही नहीं होता, ऐसे हर वक्त गिरा रहता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, सही, उसको कहते हैं सीपी चाइल्ड, ठीक है। तो अमेरिकन चाइल्ड डिटेक्शन गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि ना मैंने जो मेटाबॉलिक में काम किया उसमें भी सारी यही इंटॉलरेंस और एलर्जीज है, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि ना जो बच्चा पैदा हो ना उसकी फ़ौरन सारे एलर्जीज़ के टेस्ट होने चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो कॉम्प्लिकेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में है या पूरी ज़िंदगी के लिए जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो जाएंगी। आजकल तो प्रेगनेंसी के दौरान भी चेक कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट आ गए हैं कि उससे पता चल रहा है कि बच्चे में कौन सी इंटॉलरेंस हो सकती है, सही है। उसको हम कहते हैं पेरेंट्स की जीन मैनिपुलेशन, मतलब पेरेंट्स के जीन हम डिटेक्ट करते हैं, मदर और फादर दोनों के, जाकर और बच्चे हैं मतलब बड़े हैं उससे, अभी वो पहले पैदा हुए हैं तो उनका भी सैंपल लेके उनकी सारी जेनेटिक मैचिंग करवाते हैं, ठीक है, उससे ये हो जाता है। ये जर्मनी में हो रहा है, साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान में जर्मनी से टीम आती है, चिल्ड्रन मुल्तान में और चिल्ड्रन लाहौर में, वो ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों की मैनेजमेंट का क्राइटेरिया सेम है, सही है, लेकिन डाइट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे सीलिक है और लैक्टोज है, सीलिक में हमने ग्लूटेन नहीं देनी, लैक्टोज में हमने लैक्टोज मिल्क नहीं देना, सही है। अच्छा अच्छा, जो सीलिक और लैक्टोज के पेशेंट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बच्चे गुस्से वाले होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, सही है, हार्मोनल इम्बैलेंस इनका बहुत ज़्यादा होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं इनको। दोबारा बता, जो सीलिक और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बच्चे होते हैं ना, वो एंजाइटी का शिकार होते हैं,
डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार होते हैं, ठीक है। अच्छा, सीलिक डिजीज़ को ना मैनेज करने के लिए एक थेरेपी यूज़ होती है, उसको कहते हैं CBT थेरेपी। CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सही है। CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सही है। इसको सीलिक पेशेंट को हम रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, वो इसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करता है, इसके डिप्रेशन को कम करता है, इसकी एग्जाइटी को कम करता है, इसके अंदर जो डर और खौफ होता है सिलेक्टिव चीज़ें खाने का, ठीक है, वो इसको ख़त्म करता है, ठीक है। इस थेरेपी को क्या कहेंगे हम, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और इसको इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं CBCL स्कोर। CL स्कोर तो ये टेस्ट किसके लिए? ये एक स्केल बनाया है, स्केल, इस पे ना हम उसके सारा बिहेवियर चेक करते हैं। इसके ना 113 पॉइंट है, सही है, इसके 113 पॉइंट्स हैं जो टोटली बिहेवियर, मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम डिटेक्ट करते हैं, अगर उसका स्कोर ग्रेटर दैन 70 होगा तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ठीक है, सही है। ग्रेटर देन कितना होगा? 70, सही है, हाँ सही है। अच्छा, इसके टोटल 12 सेशन होते हैं, 6 मंथ में 12 सेशन होते हैं, ठीक है। CBT थेरेपी के 6 मंथ में 12 सेशन होते हैं, सही है। ओके सर। अच्छा, अगर आफ्टर 3 मंथ्स बच्चा 50 पे आ जाए, स्कोर उसका, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास फर्स्ट डे पे आया था, उसका स्कोर था 10, सही है, 50 पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बच्चे में अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। कितने मंथ पे? 3 मंथ पे, ठीक है। कितने पे आ जाए? ग्रेटर दैन 50। इसका मतलब यह है कि हमारे पास CBT थेरेपी इफेक्टिव है और वो उसके बिहेवियर और उसके मूड को सेट कर रही है, ठीक है। क्या मतलब है? CBT थेरेपी उसके लिए सूट कर रही है और उसके बिहेवियर, मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन को सेट कर रही है, ठीक है, सही है। ओके सर। अच्छा, इस स्केल के साथ साथ हम इसकी ना रिस्ट्रिक्टेड ग्लूटेन फ्री डाइट वो भी साथ साथ चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं। जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल टेस्ट है ना, वो 2 टेस्ट है अवेलेबल, ठीक है, सही है। 2 टेस्ट अवेलेबल है, एक है सीरोलॉजिकल एसेज, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है एब्डोमिनल बायोप्सी। सर आगे क्या लिखा है? एब्डोमिनल बायोप्सी, ऊपर वाला? सीरोलॉजिकल एसेज ASS, ठीक है, और सेकंड है एब्डोमिनल बायोप्सी, ठीक है। ये 2 टेस्ट है। अच्छा, बायोप्सी क्या है, किसी ने सुना बायोप्सी? सर जैसे पोस्टमार्टम हो गया, सर सर्जिकल वर्क। बायोप्सी में ना एक टॉफी की तरह एक कैमरा होता है, ठीक है, वो चुबाता है बच्चा, जो बड़ों की भी हो रही है बायोप्सी, वो हमारी GIT में जाता है, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, वो कैमरा हर चीज़ डिटेक्ट करके कहाँ पे इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर वो उसको बाहर निकाल लेते हैं, सही। उसके साथ पीछे एक तार होती है ना, उसके ज़रिए वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये है स्टमक एब्डोमिनल बायोप्सी, ठीक है। ये 2 टेस्ट अवेलेबल है। और सीरोलॉजिकल ऐसे में क्या चेक होता है, सीरोलॉजिकल ऐसे में हमारे पास एंटीबॉडीज चेक होती हैं, IgG और IgE।
अगर इनका लेवल लेस देन 20 होगा तो इसका मतलब ये है कि उसको सीलिएक डिजीज है, ठीक है। और अगर इनका लेवल ग्रेटर देन 20% होगा तो इसका मतलब ये है कि उसको सीलिएक डिजीज नहीं है, ठीक है। इसकी IgG और IgE का हाँ जी। इसका लेवल अगर लेस देन 20 होगा तो मतलब सीलिएक डिजीज है पड़ी, सही है, पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव का मतलब सीलिएक डिजीज है। और अगर IgG और IgE का लेवल ग्रेटर देन 20 होगा तो मतलब टेस्ट नेगेटिव होगा, डिजीज नहीं है सीलिएक डिजीज, ठीक है। डायग्नोस होगी, डायग्नोस होने के बाद इसका ट्रीटमेंट, हम जो डाइटरी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सर बस अब कल करेंगे, आप प्लीज स्टोर बताओ। अब करते आप लैपटॉप कल पढ़ लेंगे, सीलिएक आज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, आप एक एक बंदा दो दो बताते जाए, सबको याद हो जाएगी। बताएं आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट। सर राइस। मैंने आपसे पूछा ये सब कुछ। अच्छा। बताएं कोई तो ग्लूटेन फ्री नहीं पता आप? ग्लूटेन है क्या पता है आपको? सर गंदम में होता है। ग्लूटेन गंदम है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है, प्रोटीन है। वो गंदम के अंदर पाई जाती है। हाँ जी। तो मतलब गंदम जौ और ज्वार 3 चीज़ों में पाई जाती है, ठीक है, सही है। तो इन तीनों के अलावा बाकी सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, यस सर। दे सकते हैं। अच्छा, सही हो गया। कौन सी चीज़ें बताएं? सर बाजरा होगा, जैसे जो तो जैसे मकई हो गई, मकई दे सकते हैं। जैसे चावल का आटा, हाँ, चावल का। फ्रूट्स, उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, जिस बच्चे में सीलिएक डायग्नोस हुई है उसको मिल्क की कोई प्रोडक्ट नहीं देनी फॉर 3 मंथ्स। रीज़न, क्योंकि उसको सीलिएक डिजीज़ है और उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसी और इंटॉलरेंस की तरफ जा सकती है। जी, मिल्क में सारी मिल्क प्रोडक्ट्स में डेयरी आ जाएगी, ठीक है, सही है। फॉर 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स में रिस्ट्रिक्टेड उसकी ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने उसको डेयरी प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स। हाँ, अच्छा, जो जो इसको देना पहले मैं वो बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोटीन ज़्यादा देनी है। प्रोटीन किस में ज़्यादा होगी? मीट और मीट प्रोडक्ट्स तमाम, ठीक है, और लेग्यूम्स और बीन्स, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ठीक है, ये चीज़ हम इजीली दे सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में ना जब मैं लाहौर में ट्रेनिंग करने गया तो वहाँ हमारी बुध वाले दिन होती थी OPD। उस बुध वाले दिन हमारे पास लाहौर में 60 से 70 पेशेंट आते थे सीलिएक के, ठीक है। हमने ना एक छोटी सी उसके लिए गाइड बनाई हुई थी, बुक, ठीक है। तो उस बुक में सारी चीज़ें मेंशन थी। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट थेरेपीज़ है, जो हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है, वो मैं आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ। वो मतलब अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं पता होती। पहली बात यह है कि बेकरी आइटम्स तमाम नहीं देने, कोई भी, ठीक है, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, बाजार की कोई भी चीज़ नहीं देनी, सही है। अच्छा, अगर हम लोकल चीज़ों की बात करें तो जैसे हो गए नान, चने, ये नहीं देने, नहीं देना, सही है। और क्या, हलवा पूरी, ये भी नहीं देना। और क्या है? घर में हलवा बना वो ठीक है, जो और बनना इतनी चीज़ें आप उसको बेसन की रोटी दे, दाल की रोटी दे, उसको मकई की रोटी दे, चावल की रोटी दे, खिचड़ी बना के दे, ठीक है, बाजरे की रोटी दे, कितने ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद ये अपने पेशेंट को जहर ही रिकमेंड करेंगे। अच्छा, पूरी हलवा पूरी, हमारे पास एक ट्रेंड है ना, मतलब हलवे के साथ पूरी खाते हैं, पूरी बनती है मैदे से, इसलिए मैंने कहा हलवा नहीं, सूजी भी तो गंदम से बनती है, सही है। बेसन का हलवा दे सकते हैं, दाल का हलवा दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने ना
अच्छा मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे पास ना एक वहाँ पे जो पहले न्यूट्रिशनिस्ट थे ना जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मैडम हमारा, ठीक है, मुल्तान वाले थी, लाहौर वाली मैडम, ठीक है। तो ना उन्होंने ना, उनका एक पेशेंट थी, वो ना झुग्गियों में रहते थे, ठीक है। उनकी बेटी को ना डायग्नोस हुआ सीलिक डिजीज। तो ना हर फॉलो पे ना मैडम उनको रेसिपीज बना के देती थी, ठीक है। तो उसकी मदर अपनी बेटी को बना के खिलाती थी। तो इस वक्त उनकी ना लाहौर में बहुत बड़ी बेकरी है, वहाँ पे सिर्फ सीलिक डिजीज़ की प्रोडक्ट्स मिलती है और लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस बेकरी का नाम है नीमो बेकरी। आपने नाम सुना होगा, नीमो बेकरी, नीमो बेकरी। इनका ऑनलाइन स्टोर है और पूरी दुनिया में लोग इनसे मंगवाते हैं। एक मांगने वाली औरत ही है, सही है। और इसका आप इधर बैठ के, बल्कि इसका नंबर भी मेरे पास होगा, मोबाइल बेकरी वालों का नंबर है, आंटी का नहीं है जिनको। वो तो एक बहुत बड़ी गुलबर्ग में है, लाहौर गुलबर्ग में बहुत बड़ी बेकरी है वो, ठीक है। तो आप अपने पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी चीज़। अच्छा वैसे मेरी एक क्लाइंट थी इधर ही मुल्तान में, चिल्ड्रन में, यहाँ पे मुल्तान में भी अब एक वो बनाई है उन्होंने, ये ना नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के सामने है, ग्लूटन नॉन बेकरी उसका नाम है, वो उन्होंने बनाई है अभी, ग्लूटन नॉन बेकरी, सही है। तो इस तरह की चीज़ें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें बनानी चाहिए। हमारे पेशेंट बना रहे हैं, हमें बनानी चाहिए, हमारे मरीज बना रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं। ऐसी है कि नहीं? इसलिए कहते सिखाना नहीं चाहिए, तो ना नहीं सिखाना चाहिए, क्यों नहीं सिखाना चाहिए? सर नहीं सिखाए इसे, ठीक है। तो मैं तो किसी को नहीं सिखाऊंगी, मैं उससे पैसे ले लेती। आप लोगों ने ना कल सब ने अलग अलग 5-5 रेसिपीज बना के इतनी अच्छी रेसिपी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दाल के लड्डू हो गए, कद्दू के लड्डू हो गए, कद्दू का हलवा हो गया, सही है। इस तरह की रेसिपी आप बना के पका के नहीं, लिख के आनी है। अच्छा आप ऐसे कुछ बना लाइएगा जी, आप कुछ बना लाइएगा। मेरे पास तो एक बुक है इतनी बड़ी, उसके अंदर पाकिस्तान के जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई ग्लूटेन की बेकरी है उसका भी जिक्र है, उनका नंबर भी है, वो सारी चीज़ें वो मैं कोशिश करूँगा कल ले आऊँ अगर मुझे मिल जाए। कोशिश नहीं अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब और कौन सी चीज़ें नहीं मिल, अच्छा मेकअप की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में ग्लूटेन होता है। मेकअप नहीं करना भी मतलब अगर किसी के बच्चे को सीलिक डिजीज़ है तो मदर ने लिपस्टिक वगैरह लगा के अपने बच्चे को प्यार नहीं करना, उसकी किस भी लेनी, ठीक है। और क्या है, मेकअप कोई नहीं करना, मदर ने, ठीक है। अच्छा घर में तवा यूज होता है, सीलिक के पेशेंट का जो तवा होता है वो अलग होता है, क्योंकि जब गंदम वाली रोटी होती है तो उसको सेंसिटिविटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। कभी आप पेशेंट देखेंगे। सर मैंने एक पेशेंट देखा, मेरी क्लास में बच्ची थी, अच्छा मतलब एक लड़का, तो उसकी बहन को खा लो। अच्छा गंदम नहीं खा सकती थी, इतनी कमजोर थी, बहुत छोटी सी, आपको अभी नहीं करती खत्म हो गया नहीं अभी आता है। अच्छा जिस बर्तन में इसको खाना देना वो भी अलग होना चाहिए, और उसकी जो चपाती है या रोटी वगैरह जो लपेट के रखनी है वो भी अलग बर्तन में लपेट के रखनी है, मतलब एक ठीक है, तरह से अलग कपड़े में, हर चीज़ उसकी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? बस काफ़ी है, कल लैक्टोज इंटॉलरेंस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।